अच्छा, आज लगानी थी मैंने मशीन, और जिस दिन मशीन लगानी है ना मुझे मौत पड़ जाती है नाश्ता बनाने के बाद। अच्छा, हल्की सी कुछ सुस्ती हो जाती है, दिल करता है फिर से सो जाओ। और यही टाइम होता है कि इस वक्त ही मशीन लगानी मुनासिब होती है, क्योंकि अच्छा मेरी अम्मी कहती होती है सुबह सुबह मशीन लगा लिया करो, शाम में लाजमी आंधी तूफ़ान या बारिश आ सकती है। वो वाकई ऐसा हो भी जाता था। और मुल्तान में तो मुल्तान की आंधियाँ तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। खैर, ये रमज़ान का थोड़ा छोटा सा क्लिप है कि मैंने जब पराठा बनाया तो उसके ऊपर नाम मोहम्मद ऐसे इस तरह से लिखा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 8:35 हो रहे थे। और फिर पहले तो मैं जाके नाश्ते करने के बाद सबको भेजने के बाद मैं लेट गई, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, उठ जाओ, भी मशीन तो लगानी ही लगानी है। कपड़े 1 हफ़्ते के पड़े थे वॉश करने वाले और फिर मैं स्टोर में आई और ये देखिए, ये बास्केट भरी पड़ी है कपड़ों से। पहले तो फिर मैंने ऊपर वाले कपड़े उठा के पहले बाहर रखे, उसके बाद बास्केट घसीट के फिर मैं बाहर लेकर गई, क्योंकि इस तरह से फिर सारे कपड़े गिर जाते। अच्छा, इरादा था कि मैं छोटा जो बेबी वॉशर है, छोटी मशीन है, ये भी साथ लगा लूँ। और फिर रोटियों वाले रुमाल थे वो पड़े थे, तो वो भी मैंने वॉश करने। तो फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि फिर रस्सियों पे जगह कम हो जाती है और कपड़े ऑलरेडी इतने ज़्यादा थे, तो कपड़े ही पूरे आने थे। जितनी मेरे पास 5 रोप्स लगी हुई थी बाहर टेरेस के ऊपर, तो वो ही उस पे कपड़े ही पूरे आने थे। अच्छा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं बास्केट फिर मैं घसीटती भी ले गई थी। तो यहाँ पे पहले से पहने जो ऊपर वाले कपड़े थे ना वो उठा के यहाँ रख दिए थे, अब बास्केट वाले कपड़े निकालने थे और फिर मैंने मशीन लगानी थी। और बस वॉइस ओवर करने लग जाओ, बाहर कोई आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ फिर अच्छा, मशीन लगाने के बाद मैंने ना सोचा सेहन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। एक राउंड मैंने वॉश करके भी फैला दिया था, तो मैंने सेहन वॉश किया, क्योंकि बारिश मुसलसल चल रही थी तो उस दौरान मैंने सेहन वॉश नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों सेहन भी वॉश कर लेती हूँ और साथ में जितने कपड़े वो भी धुल जाएंगे। और ख़ैर, यहाँ पे दूसरा चक्कर निकाल लिया था और तीसरा मैंने मशीन में डाला हुआ था। बस अब 2 चक्कर रह गए थे, वो मशीन में डालने थे। अच्छा, बेटी मेरी यूनिवर्सिटी चली गई थी, घर भी अभी तकरीबन फैला हुआ था और ये सारा अभी मैंने सेट करना था। तो क्या है कि ना, एक दिन पहले ना मैं सारे अच्छे तरीके से सफाई कर लेती हूँ। जिस दिन मैंने मशीन लगानी हो उस दिन बस मैं सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो उससे घर नीट लगता है। और तकरीबन मेरे जितने कपड़े थे वॉश हो गए थे, लॉन्ड्री एरिया भी वॉश कर दिया था मैंने अच्छे तरीके से। और ये देखिए 5 रोज़ मतलब फुल हो चुकी थी। मेरा रेंट का घर, और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना तो 4 रोज़ पहले लगी हुई थी, मतलब 4 रस्सियाँ जो है पहले से लगी हुई थी। तो एक फिर मैंने बाद में और यानी कि रस्सी लगाई, क्योंकि मेरे कपड़े पूरे नहीं आते थे। और ऐसे मैं स्टूल रख लेती हूँ, जितने कपड़े हैवी जो कपड़े होते हैं ना वो मैं खंगाल के ना इसके ऊपर डालती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाता है। अब ज़ाहिर है मौसम चेंज हो गया, धूप अच्छी खासी निकलती है, तो मैं स्पिन नहीं करती कपड़ों को, मैं ऐसे ही फैला देती हूँ बिना स्पिन किए। किचन अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दिया था बर्तन धो के, और यहाँ पे फिर बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने डिसाइड किया था आलू चिकन बनाना, कि मैं चलो ये है कि ना जिस दिन आप कपड़े वॉश करो कोई इजी सी रेसिपी बना लिया करें, जैसे दाल चावल या आलू चिकन, क्योंकि उसमें सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं होता। तो इस वजह से ना, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर जिस दिन मशीन लगाओ उस दिन इतना ज़्यादा इंसान थक जाता है ना, फिर मज़ीद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। तो बस फिर यहाँ पे मैंने यही सोचा था कि आलू चिकन जल्द से जल्द बन जाएगा और बच्चों को पसंद भी है। और अच्छा, मेरे बच्चे ना शोरबे में रोटी चूरी करके खाते हैं, वो डिप करके ना, तो वो फिर बहुत मज़े की लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना शोरबा थोड़ा पतला कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती, क्योंकि बच्चे अक्सर रोटी चूरी करके खाते हैं। अच्छा, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी साथ साथ, और दूसरी तरफ मैंने इस तरह से ना, अच्छा आपने क्या करना है कि ना, अगर आपका दिल नहीं है ना जैसे प्याज को मतलब ग्राइंड करने का, तो बिना ग्राइंड किए आप क्या करें, थोड़े से पानी में ना थोड़ा ये प्याज और हरी मिर्ची वगैरह डाल के रख दें, और जब प्याज होते हो जाए ना तो इसको फिर आप बाद में ना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें, मसाले डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। तो इससे क्या होता है कि ना आपका सालन बहुत अच्छा बनता है, प्याज खड़ा खड़ा नहीं रहता। और अक्सर मैं इसी तरह करती हूँ कि जब मेरा प्याज ग्राइंड करने का मूड नहीं है या पीसने का मूड नहीं है, जैसे ये शोरबे वाले सालन है, तो उसमें ना फिर मैं इसी तरह पानी डाल के ना प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ। तो इससे ना फिर बाद में मसाले डालने के बाद ना ये बहुत ही
मतलब टेस्टी लगता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और उसके बाद जो मैंने अनियन था ना, अनियन को भी मैंने क्या किया था कि पानी के समेत ही ना हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। यानी कि पहले मैंने उस पानी में पकाया और उसके बाद मैंने लाइट सा उसको ग्राइंड कर लिया, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया था। इस तरह प्याज का जो टेस्ट है ना वो फिर रहता है। अगर आप इसी तरीके से प्याज को चॉप करके या ग्राइंड करके डालेंगी ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से टेस्ट आता है। कभी आप ये जो तरीका ट्राई कीजिएगा। वैसे भी आप करके डाल सकती है, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो वो वाले प्याज पानी बहुत छोड़ते हैं। मतलब अगर आप ऐसे ही पानी डाल के प्याज को ग्राइंड करके फिर मसाला बनाएं तो उसका पानी ड्राई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि बड़ी अच्छी टिप है, तरीके से आप बनाइएगा किसी दिन कोई भी सालन शोरबे वाला, जैसे आलू अंडे हो गए, आलू मटर हो गई, आलू चिकन हो गया, क्योंकि इसमें हमें लाजमी प्याज को ना ग्राइंड करके डालना पड़ता है। तो क्योंकि फिर खड़े खड़े प्याज रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो देखिएगा आपका जो सालन है या शोरबा कितना ही मज़े का बनेगा और आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। तो ये आसान भी है इस तरीके से ना। तो मैंने पानी समेत ही प्याज, थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा, तो इससे ये होगा कि ना उसी पानी में आप प्याज को ग्राइंड कर सकती हैं। अच्छा, इसमें फिर मैंने दही डाली और अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है, अच्छे तरीके से कुक करना है। और यहाँ पे क्या हुआ कि गैस चली गई थी, तो फिर मुझे पूरा सिलेंडर पे इसको बनाना पड़ा सालन को ना। तो बस कुछ स्पाइसेस डाले थे और यहाँ पे फिर अच्छे तरीके से ना मैंने सालन को अच्छे तरीके से कुक कर दिया था, भुनाई कर दी थी। अच्छा, भूनना आपने अच्छे तरीके से, अगर नहीं भूनेंगी ना तो वो टेस्ट नहीं आता, कच्चा कच्चा सा रहता है, कच्चापन सा फील होता है। तो खाने का टेस्ट जो आता है ना परफेक्ट कुकिंग करने में आता है, ओवर कुक भी ना हो। और तो आज का ये था मेरा व्लॉग।